मैं इसी संगठन के ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, देवाशीष नाथ हूँ मैं कोलकाता से आ रहा हूँ। सर बैठक है, क्या कहेंगे, किस तरह की बैठक है, क्या रणनीति है? वैसे बैठक के बारे में तो हमारे कोषाध्यक्ष ने सारी चीज़ आपको बताए। दरअसल बात ये है कि जो 13 लाख एजेंट की बात जो कही गई है, ये 13 लाख एजेंट हमारे द्वारा ही रिक्रूट किए गए हैं। ये जो 27 करोड़ पॉलिसी धारक हैं LIC के, इनको सर्विस इनडायरेक्टली हम ही देते हैं, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल। उनको जो भी पॉलिसी बेचा गया है, जो भी पॉलिसी उनको दिया गया है, तो उनको प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज बनता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी कहीं भी अगर कमज़ोर बन जाती है LIC, तो इसके लिए हम लोगों को रोकना तो ज़रूरी है। तो ऐसी हालत में जब IRD ऐसी कुछ प्रबंध ला रहे हैं, ऐसा कुछ क्लॉजेस ला रहे हैं, अगर भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ आज विचार विमर्श के बाद आज और कल कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा जिससे हम लोग इसको रोक सकें। निजी बीमा कंपनियों को आने से कितना प्रभावी हुआ है ये? न अभी तक हाल तक देखिए, निजी कंपनियां आई है 2020 से, सन 2000 से 2000 से 22 साल में ये निजी कंपनियां ज़्यादा कुछ भारत में नहीं कर पाए, क्योंकि LIC के साथ इतने सारे ग्राहक हैं, उन पर आस्था है, ट्रस्ट है, तो नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ, या हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि ये जो भी किया जा रहा है, ये निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, निजी कंपनी को एक फेवरेबल ग्राउंड देने के लिए किया जा रहा है, जो कि एक भारत सरकार के अपना जो ये इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले 66 साल से ये कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भारत सरकार को आर्थिक रूप से इतना सहयोग दिया है, भारत को बनाने में इतना मदद रहा है इसको थोड़ा सा भी कमज़ोर कहीं भी किसी तरह से हो जाए, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। उस समय जितने भी हमें परिजन हमको मिले थे, सभी के लिए, और मैं आज भी कहता हूं कि पूरे देश में, आप एक डिवीजन हो, पूरे देश में 80% से विकास अधिकारी ज्यादा है। 80% है, 23% वो भी करा ग्रेजुएशन, हमको तंग कर रहा। अरे कहां से ग्रेजुएशन आपको तंग कर रहा भाई? जो अब जो IB से और उससे बहुत दूर है, उसको तो अपने सर्विस कंडीशन की बात करनी चाहिए ना। क्यों? जितने भी PDO कंफर्म हुए, चेयरमैन ने कहा MD कंफर्मेशन को रिन्यू करें। हमने कहा इस बार नहीं होगा, और उसने कुल 16 आदमी का ही बीमा किया। बाकी सब जो है पैकेज प्लान में एकदम छोटी। मेरा नाम राजीव कृष्ण त्रिपाठी है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की एकमात्र प्रतिनिधि संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का अधिवेशन चल रहा है? आज यहाँ पर हमारे संगठन नेशनल फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे पूरे देश के 112 मंडलों और 8 क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। आप ये समझ सकते हैं कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व आज इस बैठक में यहाँ पर हो रहा है। बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक का उद्देश्य इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति भारत सरकार और IRDA के द्वारा लाए गए तमाम नए तरह के नियमों और उपबंधों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों, अभिकर्ताओं और हमारे सम्मानित पॉलिसी धारकों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इन्हीं विषयों पर एक गंभीर चिंतन और मनन का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि हमारी इस संस्था के साथ हमारे 13 लाख अभिकर्ता साथियों के सहयोग से जो पिछले 66 वर्षों में विश्वास का एक वातावरण बना है, सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ LIC जो चल रही है, यहाँ पर लोगों को ये विश्वास रहता है कि हमारा पैसा अगर LIC में है तो सुरक्षित है। आज कहीं न कहीं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों या निजी जो बीमा कंपनियां हैं, उनको व्यावसायिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह के प्रकार के जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से LIC को कहीं न कहीं कमज़ोर करने का कार्य अवश्य करें। इस बैठक से क्या निर्णय निकला? अब इस बैठक, ये चूँकि 2 दिवसीय बैठक है,
तो इसमें 2 दिनों तक आज और कल इन समस्त विषयों पर गंभीर चर्चा होगी, विचारण होगा और इसके बाद तब इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा कि आगे इस संगठन की क्या रूपरेखा होगी। आगे हम भारत सरकार और IRDA के समक्ष अपने निवेदनों को और अपनी मांगों को किस प्रकार से रखेंगे और आगे की क्या हम कार्यप्रणाली अपनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सर कुछ बोलेंगे आप? नहीं ज़्यादा